जय देवी माँ, जय भोलेनाथ। सभी देवी माँ के लिए जय जयकार हो। नौ देवियों के लिए हमारी सबकी तरफ से प्रणाम हो। देवी माँ की कृपा से सभी के नवरात्रि बहुत शुभ और मंगलमय हो। कल हमारी नवरात्रि पूजन होगा। नवमी के दिन जिनकी देवी माता पूजती है उनके लिए मैंने ये वीडियो डाली है। नवमी के दिन माँ का पूजन करने वाले लोग यह गलती भूल से भी ना करें। देवी माँ की पूजा में हम जो कुंवारी कन्याओं के लिए भोजन कराते हैं उसमें ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। उनके भोजन में आपको एक सामान जो गलती से भी उनके भोजन में उनको नहीं देना है, अन्यथा आप कितने भी पैसे वाले हैं, कितने भी अरबपति हैं, कितनी भी माँ लक्ष्मी की कृपा है आप पर, तो इससे माँ आपसे नाराज हो सकती है। ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आप दक्षिणा में देवी के रूप कन्याओं को यह एक चीज़ आप देते हैं, और आपके लिए मैं ये भी बताने वाली हूँ कि चौकी के साथ आपको सारे सामान का विसर्जन नहीं करना है। उनमें से आपको एक सामान घर में अवश्य रखना है जिसको कि कभी भी विसर्जन नहीं करना चाहिए। एक चीज़ कि आपको चौकी पर से विसर्जन से पहले क्या करना है, ये चारों जानकारी आज मैं आपके लिए नवरात्रि पूजा की बताती हूँ। आखिरी दिन पूजा में जब आप सभी कन्याओं को बुलाकर भोजन कराएं तो आप उनका मेन गेट पर माँ के आगमन जैसा स्वागत अवश्य करें। सभी कन्याओं को हो सके एक साथ बुलाएं और उन्हें गेट पर आरती करके आमंत्रित करें। जिसने भी नवरात्रि रखे हैं या आपने नवरात्रि नहीं रखे हैं, घर की मेन स्त्री को, चाहे वो सास हो, बहू हो, चाहे वो दोनों हो, उनको कन्याओं के पैर छूने हैं। पैर छू के उन्हें साफ सुथरे बिल्कुल ही क्लीन आसन पर बिठाकर भोजन कराएं। आप पैरदान वगैरह के आसन उनके लिए न डालें। आसन हमेशा साफ सुथरी ही कन्याओं के लिए बिछाएं। ये कन्याएं माँ का रूप होती हैं। जो हमारी 9 दिन देवी की पूजा होती है, उन 9 देवियों का रूप हम इन कन्याओं को मान के इनको भोजन कराते हैं। इनके लिए कोई भी दूसरा भोजन ना बनाएं। जो भोजन माँ को प्रिय है वही भोजन आप बनाएं। हलवा, पूड़ी, कचौड़ी, खीर, यही चीज़ें आप इनके लिए भोजन में बनाएं। आप सब्जी कोई भी बना सकते हो, लेकिन उसमें आप लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। ये माँ को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप कन्याओं को यही साधारण भोजन कराएं। इसमें आपको एक चीज़ जो कि बहुत ही आवश्यक है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप कन्याओं को पूरे प्यार पूर्वक भोजन कराएं और उसमें चना की कोमरी अवश्य रखें। 9 दिन की पूजा करने वाले लोगों की घरों में चंद्रकला देवी को मेन माना जाता है। जिनकी चंद्रकला माता पूजती है उनके ही 9 दिन की देवियाँ पूजी जाती हैं। तो इसलिए आपको उसमें चने की कोमरी अवश्य बनानी है। चने की कोमरियों को चाहे तो आप एंड में प्रसाद के रूप में दें या फिर आप भोजन के साथ रखें, लेकिन आप उनको चने की कोमरी अवश्य बनाएं। सभी लड़कियों को जो कि देवी के रूप ने आप में बुलाया हुआ है उनको एक एक माला पहनाएं। आप पर माला नहीं है तो आप सभी को प्यार पूर्वक हाथ में मूली बांधें और तिलक लगाएं। ये कार्य तो आप अवश्य ही करें। इसलिए आप कलाया बांधने के बाद
उनको भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद आपको दक्षिणा में एक चीज़, जो कि मैंने आपको बताया था कि आपको एक चीज़ अवश्य देनी है, वो है नारियल। जहाँ तक हो सके आप कच्चा नारियल लाने की कोशिश करें, और एक ही नारियल की आपको उसी मेन इंसान को, जो कि नवरात्रि की पूजा को विशेष करके कर रहा है, उसी को वो गोला तोड़ना है। और सभी कन्याओं को 1 या 5 या 11 जितने भी आप पैसे दे रहे हो उनको, उन रुपयों के साथ-साथ एक-एक गोले का उनको टुकड़ा भी देना है। ये टुकड़ा देने से आपकी मनोकामना 24 घंटे के अंदर पूर्ण होती है। अगर आप वो गोला आप देवी माँ की चौकी के सामने ये विनतीपूर्ण तरीके से तोड़ें, उसको हाथ में लेके आप माता से मन्नत करें कि हे माता, अगर मेरी ये कृपा, ये मन्नत पूर्ण होती है, तो मैं आपके लिए अपनी देवी माता कुलदेवी के नाम का जाप करते हुए कहें कि मैं आपके यहाँ दर्शन के लिए साल में एक बार ज़रूर आऊँगा। ये कहते हुए वो गोला तोड़ें और सभी कन्याओं को उस गोले के टुकड़े को प्रसाद के रूप में भेंट करें। इस प्रकार से इसके बाद आपको तीसरा कार्य, जो कि मैंने आपको कहा था कि आपको देवी माँ की चौकी पे से घर में क्या रखना है, तो वो है माँ की चौकी पर हम पूजा में कलश के ऊपर हम सभी एक नारियल रखते हैं। जो नारियल हमको ना तो विसर्जन में ले जाना है, ना ही हमको उसे किसी के लिए भेंट करना है। वो नारियल आपको अपने पूजा घर में रखना है। उसको पूजा घर में आप रख दें। उसी के साथ आप जो चुन्नी आपने माता को ओढ़ाई थी, वो चुन्नी भी आप उस पर लपेट दें और उसको रख लें। बाकी का अन्य सामान आप विसर्जन में ले जाएँ। और आपको एक कार्य, जो कि मैंने कहा था कि आपको माता की चौकी उठाने से पहले एक कार्य करना है, वो है जैसे ही हम चौकी सजाते हैं, तो नवी नवग्रह यानी 9 ग्रहों को हम आमंत्रित करते हैं। वह कार्य चौकी उठाते समय आपको 9 ग्रहों को आदर सहित विदा भी करना होता है। आप पूर्ण विनती के साथ आरती पूजन, फूल जल सब कुछ चढ़ा के, गंगा जल चढ़ा के, हाथ जोड़ के, उनको दंडवत करके आपको सभी से विनती करनी है कि हे देवो, आप अपने अपने स्थान पर चले जाएं, आप अपने अपने कार्य को संभालें, आप अपने अपने स्थान पर प्रस्थान करें। ये बोल के आपको उनको विदा करना है। इस प्रकार से तब आप माता की चौकी उठाएं। माता की चौकी उठाने के बाद आप जो कपड़ा चौकी पर बिछाते हैं, उसमें से आप अपने घर में कोई बच्चा है, तो उस बच्चे के लिए कोई वस्त्र बनवा सकते हो, जिससे कि माँ की कृपा उस पर बनी रहेगी। और अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है, तो उस कपड़े को आप थैला बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, जिसमें कि आप अपनी जमा पूंजी अपनी तिजोरी में रखें। ये कार्य मैंने आपको खासकर पहले आपको नहीं बताया था, लेकिन इसका प्रयोग भी आप इस कपड़े का प्रयोग भी अवश्य करें। ऐसा सब कुछ करने के बाद आपको माता की चौकी उठा देनी है। इस प्रकार से अगर आप माँ का पूजन का आखिरी दिन पूर्ण होने पर ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो आपका कोई भी इंसान, कोई भी ग्रह आपकी तरक्की में बाधक नहीं बन सकता। इस प्रकार से आप माँ की कृपा पा सकते हो। माँ की कृपा के सामने सभी ग्रह शांत रहते हैं। इसलिए आप अपनी 9 दिन की पूजा को इस प्रकार से पूर्ण करें और अपनी नवरात्रि को शुभ एवं मंगलमय बनाएं। आप दुर्गा पूजा करने के बाद अपनी चौकी का अंतिम फोटो अवश्य अपने घर में रखें, अपने मोबाइल में रखें, जहाँ भी रखना चाहते हैं, ताकि आप किसी शुभ कार्य के लिए जाएँ तो उसके दर्शन करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।